वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज में देख रहे थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी उनमें जितने भी एग्जाम आए थे उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज की शिफ्ट में हम देखेंगे 29 दिसंबर को जो 3 से 4 4:30 की शिफ्ट हुई थी उसमें जितने सवाल आए थे वो। इससे पहले भी हमारी 3 वीडियोस आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। इसका प्लेलिस्ट भी है, ठीक है। और अगर आपको इन सभी वीडियोस के पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। तीनों वीडियोस और टेलीग्राम ग्रुप का जो भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। और आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज की शिफ्ट को। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, उसे 10% का लॉस हो रहा है। अगर वो किसी आर्टिकल 360 रुपये के बेचे तो उसे मुनाफा चाहिए 30% का। अगर वो 360 रुपये की बेच रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो उसे कितने की है वो वैल्यू? 90% की वैल्यू है। हमें चाहिए 30% का प्रॉफिट। अगर 100 की चीज़ पे मेरे को 30% प्रॉफिट चाहिए तो 130 की बेचूंगा, तो 130 की वैल्यू चाहिए मेरे को। एक नज़र ऑप्शंस पे भी देख लेते हैं, क्योंकि 13 आ रहा है तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर यही बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 520, ठीक है। कैलकुलेशन करके देखोगे तो परसेंटेज परसेंटेज 0 से 9 4 जा 40, वैसे भी आ जाएगा 520। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स बाई वाई, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की 5 है। इस इक्वेशन पुट करनी है। 5 4 जा 20 और साइन 5 जा 35 डिवाइड, यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ 20 - 35, ऊपर से क्या आ जाएगा ये 20 और 35 55, नीचे 15 वो भी माइनस का। यहाँ पे क्या है 6 4 जा +4 5 जा 24 और कितना हो गया है 7 4 -8 5। 40 में से कोई चीज़ 28 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 40 में से 28 गया तो 12 बच गया, ऊपर 5 बचे 20 और 6 24 44। तो ये चीज़ कंफर्म होगी, माइनस का वैल्यू आपका आंसर देगी। या तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये नीचे देखा मैंने तो 3 के मल्टीपल है, ठीक है। तो ये तो 4 है तो ये हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन एक ही बचा। अगर आपको वैसे कैलकुलेट करना है तो माइनस कॉमन ले लो, ऊपर देखो ऊपर भी 11 का मल्टीपल है तो ये आना चाहिए 11 का ही मल्टीपल। तो 11 कॉमन लिया, नीचे से 3 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा 5/5 -4/4 एडिशन, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 1 + 1 क्या हुआ -22/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक टेनिस प्लेयर 5 मैच जीतता है और 12 हार जाता है और 3 मैच ड्रॉ हो जाते हैं, तो हमें बता दे फ्रैक्शन ऑफ लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है वॉन कितने हुए 5, कितने हार गया 12, कितने ड्रॉ हो गए 3, टोटल कितना हो गया? आप बोलोगे 20। हमें बताना कि लॉस कितना हुआ, लॉस उसे कितना हुआ 12 का, फ्रैक्शन में बताना किसने पे, टोटल कितना है 20। तो ये कितना आ जाएगा 3/5, 4 3 जा 12 4 5 जा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 पाइप है, ए बी और सी। ये 15 में घंटे में बढ़ता है और ये 12 में, ये 18 घंटे में। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट सेशन में 15 12 जब भी दिखे तो याद रखो 15 और 12 180 होता है मल्टीपल, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 180। तो 15 12 12 15 और 18 10। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये इनका टाइम आ गया और ये हमारा वर्क आ गया। आगे बोल रहा है अगर मैं ए और सी को एक साथ खोल दूँ किसी खाली टैंक में तो कितने टाइम में टैंक भर जाएगा? तो ए और सी काम कर रहे हैं टोटल 180, और ए और सी की एफिशिएंसी क्या है? ए क्या है हमारा 12 और सी क्या है 10, तो 22 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लो, क्या लिखोगे 90/11, 11 8 जा 88। यहाँ भी देख सकते हो 11 8 जा 88, 2/11। यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो, देखो 8 1 जा 8 और +2 करेंगे तो 0 आनी चाहिए यूनिट डिजिट। तो ये वाला ऑप्शन है। और किसी में आ रही है 7 ये 21 1 2 4, यहाँ नहीं आ रही। इसमें आ रही है 9 5 45 5 3 8, इसमें भी नहीं आ रही। 9 6 50 और 4 5 9, इसमें भी नहीं आ रही। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। a+b 8 दे रखा है, a² + b² 12 दे रखा है, a³ + b³ पूछा हमसे। तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या है? a+b अंदर क्या होता है a² + b² - ab। तो मुझे ab की वैल्यू चाहिए। ab की वैल्यू कैसे निकालेगी? यहाँ से अगर मैं इस चीज़ का स्क्वायर कर दूंगा तो a² + b² + 2ab, मेरा 8 का स्क्वायर 64। ये क्या दे रखा है 12 दे रखा है, तो 2ab मेरे यहाँ कितना है 64 - 12। ए बी कितना है मेरा? अगर मैं 2 से इस इक्वेशन को काट दूंगा तो 32 - 6, 32 में से 6 जाएगा कितना हुआ 26। तो इसको मैं वैल्यू को इसमें पुट कर दूँ। a+b कितना हमारा 12, a² + b² 12 और ए बी क्या हमारा 26, a+b हमारा 8 गिवन था, ठीक है। मैंने देख लिया माइनस का 26 में माइनस की वैल्यू आएगी। और यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, सिर्फ 6 में से 2 गए तो 4 और 4 8 जा 32, तो लास्ट यूनिट 2 आनी चाहिए। या तो ये होगी और ऑप्शन में है भी नहीं, तो ये वाला आपका आंसर हो जाए ऊपर से माइनस का। तो मैं अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, ऑप्शन देख के आंसर लगा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 200 डिवीजन बोर्ड मास का क्वेश्चन है।
डिवीजन देखो, अगर 23 को 77 के साथ भेज दूँ तो ये 5 बन जाएगा पूरा, और ये भी 5, 5 और 5 10। ठीक है, यहाँ देखो 3/5 में से 2/10 निकालना है, तो 1/5 लिख सकते हैं इसको। अगर 3/5 में से 1/5 गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 2/5। यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, 5 टू जा 4। अगर 200 में से पहले डिवाइड करना है, सॉरी यहाँ पे हमको डिवीजन पहले करना है। ठीक है, यहाँ पे 20 बच जाएगा, 20/2/5 प्लस 3, 5 4 जा 4 टू जा 8 3 11। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है हमारी √3/3, तो इसको कैंसिल करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1/√3। हमसे पूछा क्या है, कोसेक थीटा बाय टेन थीटा। ये होता क्या हमारा, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। अगर कोस थीटा की वैल्यू 1/√3 है और हमसे पूछा 1/cos थीटा, तो इसका अपोजिट पूछा है, तो √3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम, उसने बोला है एक मिक्सचर में एसिड और एल्कोहल है 3:2 की रेशियो में। अगर मैं 10 लीटर एल्कोहल मिला देता हूँ मिक्सचर में, तो फाइनल जो रेशियो बनती है 3 और 5 की बनती है। मैंने मान लिया ये एसिड है, ये हमारा एल्कोहल है। ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियली क्या है 3:2 की रेशियो है। अब मैं क्या कह रहा हूँ 10 लीटर इसमें ऐड कर रहा हूँ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में 10 लीटर ऐड करे तो और फाइनल रेशियो बनती है 3 और 5 की। ठीक है, तो एल्कोहल अगर मैंने ऐड की, सिर्फ एल्कोहल ऐड करी मैंने 10 लीटर। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा एसिड में तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि एल्कोहल ऐड किया। यूनिट में कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे 3 यूनिट का है, 5 में से 2 गया तो 3। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है गिवन ऑप्शन क्वेश्चन में 10 लीटर गिवन है, 10 लीटर। इसने हमसे पूछा स्टार्टिंग में जो एसिड है, एसिड की जो क्वांटिटी है ओरिजिनल मिक्सचर क्या था ये वाला, तो इसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का आंसर कितना दे रखा, खुद ही दे रखा इसने 10 लीटर। तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सर्कल गिवन है और पी ए क्यू दे रखा है, पी ए क्यू 38 डिग्री है। अगर यहाँ 38 है तो यहाँ सेंटर पे कितना है इसका दुगना बना देगा ये। ठीक है, तो दुगना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 76 हो जाएगा। इसने बोला कि इस ट्रायंगल में देख लेते हैं हम ओ पी क्यू में, ओ पी और ये दोनों क्या है रेडियस है, तो इनके आमने सामने वाला एंगल सेम होगा। हमें बताना है पी क्यू ओ, पी क्यू ओ ये बताना है। तो ट्वाइस पी क्यू ओ आमने सामने के इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ पी क्यू। फिर अगर मैं 180 में से 76 को डिडक्ट करूँ इस ट्रायंगल में, अगर ये दोनों सेम है तो ये प्लस ये कितना होगा 180। तो अगर मेरे को ये निकालना है तो 180 में से 76 माइनस कर दूंगा, तो एंगल पी क्यू ओ कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो 90 माइनस 38, दैट इज ऑप्शन नंबर 52। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x + 1/x 12 दे रखा है, x² - 1/x² 50 दे रखा है। ये पूछा, ये लिखा क्या हुआ हमारा, ध्यान से ऑब्जर्व करो, x² का होल स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको पता है a² - b² की क्या प्रॉपर्टी होती है, a + b और a - b। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x² + 1/x², x² - 1/x²। यहाँ x + 1/x 12 है, तो x² + 1/x² निकालना आसान है, 12² - 2। और यहाँ क्या है x² - 1/x² की वैल्यू गिवन ही है 50। तो अगर 144 में से 2 माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 50, तो क्या कितना आ जाएगा 142 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 14 पंजे 70 और प्लस 100 7100, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, एक सम 5,000 रुपये दिए हैं, इन्वेस्ट किए 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो हमने बताना कि जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ब्याज हमारा 1500 कब हो जाएगा। अगर मैं 1 साल का ब्याज निकाल लूँ, 10% रेट है, 5,000 रुपये पे 1 साल का ब्याज 10% है, तो कितना आएगा, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कैंसिल होता है, 100 होता है। तो 500 रुपये अगर 1 साल का ब्याज है, मेरे को चाहिए 1500, कितना है ये 3 गुना है, तो मेरे को कितने टाइम लग जाएगा, इसका भी 3 गुना, तो 3 साल लग जाएंगे मेरा। ये ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा फॉर साइन स्क्वायर 30 60 सबकी वैल्यू बतानी। साइन स्क्वायर 30 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कोट 60 कितना होता है, आप बोलोगे 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 10 45 कितना आता है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से कितना है 2 का स्क्वायर, 4 को कैंसिल कर देगा 1, प्लस √3 का 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 -2 +2 -2 कितना हो जाएगा ये 0, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नंबर को डिक्रीज कर दिया गया 22.5% से, तो वो 217 नंबर बन जाता है। तो ये लिखा कि ना 45/2 परसेंटेज को अगर मैं 1/100 लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं। इसको काट लेते हैं, 5 से काट ले, 5 9 से 45 20, तो 9 बटे कितना आ गया 40, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, अगर 40 वैल्यू थी, अगर मैं 9 कम कर दूंगा तो वैल्यू कितनी बचेगी 31, तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी इसने 217। हमें पता नहीं क्या नंबर ओरिजिनल नंबर कितना था 40 यूनिट था।
ये कितना दे गिवन है, 7 गुना ही तो गिवन है, 3 7 21 और 7 एकम 7, तो 7 गुना कितना हो जाएगा ओरिजिनल का, 7 4 28, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 वर्कर एक ब्रिज को बना रहे 40 दिन में, 30 वर्कर 40 दिन ले रहे एक ब्रिज को बनाने में। इसने बोला अगर मैं 75 वर्कर ले आऊँ तो कितने दिन लगेंगे, तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ डेज, ब्रिज हमारा एक ही है, तो यहाँ से मैं डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने बोला 3/4, अगर मैं 0 0 को एक साथ लिख दूँ 100/75, तो 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से 3 4 4 जा 16, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक पोल को कवर कर रही है मिनट में, हमें मीटर में आंसर बताना है। यहाँ देखो किलोमीटर पर आवर है, यहाँ मिनट है और मीटर है, मीटर है तो आपको पर सेकंड में, ये सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये स्पीड आ गई, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये 18 है। अगर टाइम हमारा 1.5 मिनट है तो आप मिनट है, अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड आ जाएगी, 1.5 मल्टीप्लाई बाई सेकंड 60 सेकंड। मेरे को डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन जब भी एक पोल हुआ, कोई भी पॉइंट साइज जो ऑब्जेक्ट हुई उसको पार करेगी तो सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या हमारे 60 मल्टीप्लाई बाई 5/18, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। एक नज़र ऑप्शन में डाल लेते हैं, हर जगह 000000, तो मैं इस 00 को तो नहीं छेड़ रहा, 00 को नहीं छेड़ता, 6 6 36 हो गया, तो 18 दूनी 36 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 10, यहाँ कितना बच गया, 5 2 जा 10, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 00 हमने नहीं छेड़ी तो आंसर कितना बचा, 1500, आप ध्यान से देख लेना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 10 लीटर का सोल्यूशन है, उसमें 2 लीटर वाटर एवापोरेट हो जाता है, आपको बताओ 10 लीटर के सोल्यूशन में 2 लीटर वाटर अगर जलवाष्प हो गया तो कितना बचा, आप बोलोगे 8 लीटर। 8 लीटर में क्या कहता है, उसमें 6% सॉल्ट है, 8 लीटर का 6% हमारा क्या है, सॉल्ट है, तो 8 लीटर का 6% कितना होता है, 8 6 48, 100 का 0.48, इतना हमारा सॉल्ट है। इसने पूछा कि परसेंटेज ऑफ सॉल्ट बताओ ओरिजिनल सोल्यूशन में, वाटर एवेपोरेट हुआ लेकिन सॉल्ट तो वही है, तो सॉल्ट हमारा 0.48 है, ओरिजिनल लीटर कितना है हमारा 10 लीटर पे, तो ये हमारा सॉल्ट आ जाएगा। परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो इससे पॉइंट से 100 कर दिया, 4.8 मेरा आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, और वरना ऐसे सोच सकते हो, अगर 10 लीटर में बताना हमें 10 लीटर में कितना सॉल्ट है, मैंने मान लिया सॉल्ट की परसेंटेज ये है, तो इसने बाद में क्या बोला कि 8 लीटर बच गया, अगर 2 लीटर जलवाष्प हो गया तो 8 लीटर बच गया हमारा, 8 लीटर में कितना गिवन है, 6% सॉल्ट गिवन है, तो सॉल्ट परसेंटेज यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 6 8 जा 48, डिवाइड बाई 10 करोगे तो 4.8% आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें एक नंबर बताना है सबसे छोटा, ठीक है, जो 144 108 और 72 से कम्प्लीटली डिवाइड हो लेकिन रिमाइंडर छोड़े हर बार 3, तो मेरे को पता है, ऑप्शन देख लेता हूँ, अगर सीधी सी बात है, अगर बेहतर को डिवाइड करना है तो उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, अगर मान लो कोई नंबर है, इसको मेरे को डिवाइड करना है 144 से, तो ये नंबर इससे बड़ा होगा जब भी तो कुछ बात बनेगी, ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से डिवाइड करने से वाले से, तो ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। बचे मेरे पास 3 ऑप्शन, ठीक है। आपको पता है अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो इनका सबके एलसीएम लगेगा, एलसीएम मैंने पिछली वीडियो में सिखाया अच्छे से निकालना, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे आई मार्क पे लगा दूंगा कोने पे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर, यहाँ भी दिखा देता हूँ, 12 × 9, ठीक है, ये कितना हुआ है 12 × 6, तो एलसीएम क्या हुआ, हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 12 का स्क्वायर लेंगे, साथ में 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और 6 क्या है 3 × 2, तो एक बार 3 जा चुका तो 2, ये हमारा एलसीएम हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई बाई 3 9 और 2, ये कितना आ जाएगा 432 हमारा आ जाएगा। लेकिन हमें अगर 432 ऐसा नंबर है जो अगर इससे काटोगे तो भी कट जाएगा, इससे भी, लेकिन हमें 3 रिमाइंडर बचाना हर बार, तो +3 कर दूंगा मैं इसमें, तो आंसर कितना आ जाएगा 435, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का है, ये क्या लिखा हुआ है 9 8 जा 72, 9 8 जा, और ये कितना है 8 2 जा 9 2 जा 18, ये क्या है 4/100, प्लस में क्या लिखा है 64/100, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 2 बार है, 8 दूनी 16, 16 से क्या बाहर आ जाएगा 4, 2 बार 9 लिखा तो एक बार 9 बाहर आ जाएगा, प्लस ऊपर से 2/10, यहाँ क्या इतना है 8/10, इतना आ जाएगा 36, 2/10 प्लस 8/10 10/10, 10/10 कितना होता है 1, तो 36 + 1 37, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने नंबर हमें बताने कितने नंबर है 250 से लेकर 1000 तक जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 5 6 और 7 से, तो एलसीएम लेना पड़ेगा 5 6 और 7 का, तो कितना आ जाएगा 6 5 30, 30 3 7 21,
210, तो 210 तो 250 से भी कम है, तो 210 से बड़े नंबर चाहिए, तो इसके मल्टीपल ही हमारे हो सकते हैं। 210 का दुगना कितना होता है? 420। तिगना कितना होता है? आप बोलोगे 630। चार गुना कितना होता है इसका? 210 का चार गुना कितना होता है? आप बोलोगे 840। अगर पाँच गुना कर देंगे तो चार और ज़्यादा बड़ी वैल्यू चल जाएगी 1000 से, लेकिन मेरे को 1000 तक रखने हैं। अगर आपको 21 का टेबल याद है तो आप ये देख लो, जैसे 20 का तो आपको याद होगा, 20, 40, 60, 80। अगर 21 का बनाना है तो 40। अगर 21 टू जा, यहाँ पे टू लगाना है, 1 2। थ्री जब पूछे तो 63, फोर जब पूछे तो 84, ऐसे। इसके बाद जैसे 25 जा कितना होता है? 25 हो जाएगा 100, और इस 25 तो 21 5 जा तो 105। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपके कौन कौन सा निकल गए नंबर? 1, 2 और 3 नंबर, ये आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 है, एक्स वाई और पी क्यू दो पैरेलल कोड है 12 और 16 सेंटीमीटर के, ठीक है। अगर 10 रेडियस तो 20 डायमीटर होगा। मैंने सर्कल बना दिया। अगर इसका ये 20 डायमीटर है, ऊपर बना दिया मैंने 12 का कोड, नीचे बना दिया मैंने 16 कोड, ठीक है। इसने क्या बोला कि दोनों कोड के बीच में अपोजिट साइड है, ठीक है। सेंटर से डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द कोड बतानी, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस बताना इसने हमें टोटल। आपको पता है जब भी ऐसा केस हो तो बाइसेक्ट करता है रेडियस कोड को, ठीक है। अगर ये पूरा 16 है तो ये 8 होगा, और ये पूरा 12 है तो ये कितना होगा? 6 होगा। अगर ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस कितना है हमारा? 10 दी गिवन है, इस ट्रैंगल में 10 गिवन है। अगर मैं इस ऊपर वाले ट्रैंगल की बात करूँ, इतनी ट्रायंगल की बात करूँ तो ये 6 है, ये 10 है, तो ट्रिपलेट बन जाएगा 6 8 10 का, तो ये चीज़ 8 होगी यहाँ पे। और अब नीचे वाली ट्रायंगल की बात करूँ ऐसे, तो आप बोलोगे यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो 8 6 10, तो ये 6 हो जाएगा। ये वैल्यू 6 आ गई, ये 10 आ गई, तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 8 6 14, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मिक्सचर में 1/5 पार्ट तो एसिड है हमारा, 3/5 पार्ट अल्कोहल है, और टोटल क्वांटिटी हमको 20 लीटर दे रखी है। 1/5%, 1/5 परसेंटेज में कितना होता है? बोलो 20%। 3/5 कितना होता है? 7%। अगर 20% एसिड है और 60% एल्कोहल है, तो हमारा बचा हुआ जो मिक्सचर क्या है? वाटर बचा। तो अगर 80% ये चीज़ खर्च हो चुकी तो बचा कितना? 20%। आप बोलोगे 20% 20 का कितना होगा? परसेंटेज का मतलब होता है दो जीरो, तो 2 जीरो कट जाएगी तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी कमांड बनानी कि आप फ्रैक्शन को भी ऐसे जल्दी सोच के इजीली चेंज कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंप्लीफिकेशन का है। तो 11/5 माइनस बोर्ड मास लगाना है। 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 2/5 माइनस 1/5, यहाँ पे क्या बचा? 6/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5, 5/4 हो जाएगा। अगर डिवीजन से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4 हो जाएगा। तो 11/5 माइनस 2/5 में से 1/5 गया तो 1/5, प्लस 5 से 5 कैंसिल, 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2। 11/5 में से 5/5 गया तो 10/5 प्लस 3/2, ये कितना हुआ? 2 4 7/2, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो सिंपल दे रखा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 144/24 कितना होता है? 4 6 जा, और देखो 6 2 12। आपको 24 का टेबल नहीं आता तो ऐसे कर सकते हैं ना, 20 + 4 6, 120 प्लस 4 6 24, तो कितना हुआ? ये 144, यही तो गिवन है, तो 6 यूनिट जी जी चेक कर लो चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी इतनी दे सकती है 6160, ठीक है। डायमीटर दे रखा है, सिलेंड्रिकल है तो आपको पता ना, डेप्थ तो आपको पता है, ये वॉल्यूम गिवन है। अगर मीटर क्यूब में है तो इसका मतलब वॉल्यूम गिवन है, अगर मीटर स्क्वेयर होता है तो एरिया होता है, अगर क्यूब है तो वॉल्यूम है। तो पाई आर स्क्वेयर एच ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, तो 6160 गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वेयर कितना हुआ? अगर 28 हमारा डायमीटर, तो बेस रेडियस कितना हुआ हमारा? 14। एच हमें फाइंड करना है 6160, तो 7 2 14। आपको होता है 22 और 28 की मल्टीप्लाई ही कितनी होती है? 616 होती है। ये जो भी आपको लास्ट सेशन में बताया था, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली? 25 - 3 और 25 + 3 लिखा हुआ है। आपको ये क्या है? a - b और a + b, ये क्या होता है? a² - b²। तो ये क्या हमारा? 25 का स्क्वायर, b² क्या हमारा? 3 का स्क्वायर, 9। अगर 625 में से मैं 9 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा? ये 616। ये कैलकुलेशन करने के तरीके हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो जब भी आपको इस तरीके की बार बार आते हैं एग्जाम में ऐसे। तो मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, यहाँ भी बता दें, तो 22 और 28 का मल्टीप्लिकेशन ही कितना लिखा हुआ है? 616, पूरा कट जाएगा तो एच कितना बच गया हमारा? 10, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर किसी इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है कोई सम, अच्छा 25,000 से 36,000 हो गया,
2 सालों में, तो क्या हुआ देखो, 25,000 कोई पैसे थे वो 36,000 रुपये हो गए कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो आपको पता है 25 से कोई वैल्यू 36 हो रही है 2 साल में, तो 2 साल में आपको पता है रूट करते हैं, तो रूट कर दिया मैंने। तो 5 से कोई वैल्यू 6 होगी, 5 से कोई प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो गया 6, तो 1 रुपया हमें उस पर ब्याज मिलेगा, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब इसने पूछा रेट परसेंट, रेट परसेंट क्या होता है 1 साल पे, अगर 1 रुपया मिला कितने पे, 5 रुपये पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 1/5 किसकी होती है परसेंटेज वैल्यू, 20% की, आपको पता है 20% कितना होता है 1/5, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलसीएम दे रखा है आपको 156, एचसीएफ दे रखा है आपको 26, डिफरेंस दे रखा है 2 नंबर का। अगर मान लो मैंने N1 मान लिया 26A और N2 मान लिया मैंने 26B, क्योंकि आपको पता है एचसीएफ एक ऐसा नंबर हो जो दोनों में मिलेगा ही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी तो कहते हैं इसको, एक ऐसा नंबर जो दोनों में हो, ठीक है। तो ये मैंने नंबर मान लिया, तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है आपका N1 इंटू N2, 156 मल्टीप्लाई बाई 26, यहाँ कितना आ जाएगा 26A मल्टीप्लाई बाई 26B, तो 26 से 26 कैंसिल आउट। अगर आपको 26 का अभी भी टेबल याद नहीं है तो आप क्या देख सकते हो, आप 26 के कितने गुने पे जाएगा आपको, तो 25 का तो याद हो ना, 25 छिक्का कितना होता है 150, तो अब करना क्या है 26 छिक्का करना है, अगर 26 है क्या 25 जमा 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 26 25 छिक्का कितना हो 150 प्लस 6, तो ये लिखा है 156। या तो टेबल याद कर लो, जिसको टेबल याद नहीं है वो ऐसे कर लेगा, ठीक है। तो ये कितना है 26 का 6 गुना ही लिखा हुआ है, तो ए बी की क्या वैल्यू आ गई, आज यहाँ से आ गई 6। मेरे को पता है ए बी ये है और मेरा नंबर ये है, ठीक है, और इनका डिफरेंस दे रखा है, इसने बोला कि 26A माइनस बी, कितना गिवन मेरा 26, तो 26 से 26 कैंसिल आउट, ए माइनस बी मेरा आ गया 1। तो मेरे को ऐसे नंबर सोचने हैं को प्राइम जो 3 और, जैसे 3 और 2 हो गया, 3 2 6 होता है, 3 2 6, और 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। तो ए मेरा 3 हो गया, बी मेरा 2 हो गया, ठीक है। तो इसने पूछा सम ऑफ नंबर, तो सम ऑफ नंबर क्या है 26A और प्लस 26B, ये मेरे नंबर जो मैंने एज्यूम किए थे, ये वाले नंबर का सम बताना, तो 26 कॉमन ले लूँ, 3 और 2 5, 26 पंजे अब कितना होता है आप बोलोगे 130, ऐसे भी नहीं आता होता, 26 पंजे भी सिखा देते हैं, 25 पंजे कितना होता है आप बोलोगे 25 पंजे 125, इसमें 26 लगना है तो 25 प्लस 1 25/5, 25 पंजे 125 में 5 और जोड़ दो 130, ठीक है। यहाँ तो आपने देख लिया कि हिट एंड ट्रायल से ए बी मेरा हिट हो गया, और ए माइनस बी, अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको ए माइनस बी दे रखा है, ठीक है, जैसे कि लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन में 1 है, ए बी गिवन है हमारा, ए बी हमारा कितना था लास्ट में 6, ठीक है। अब आपको ए प्लस बी निकालना है, तो आप ध्यान रखोगे एक चीज़ को, ए प्लस बी कैसे निकलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 4AB कितना है 6, 24 प्लस 1 25, तो ए प्लस बी कितना आया 25। आप इस चीज़ को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जानना है ये कैसे आया तो मैं बता देता हूँ छोटा सा, जल्दी जल्दी। ए प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो क्या आता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस कर देता हूँ तो आपका क्या बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस 4AB, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4AB आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपका 25 आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो ए प्लस बी आपका क्या आ जाएगा 5। आपसे पिछले सवाल में यही पूछा था कि दोनों नंबर का सम बताना, आपने हमने नंबर कितने माने थे 26A और 26B, ठीक है। अगर 26 कॉमन आएगा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 5, तो इसको यहाँ पुट कर दो, 26 इंटू 5 कितना आ जाएगा 130, जो लास्ट वाले क्वेश्चन में यही किया था हमने, 26 इंटू 5 120। तो ऐसे भी सोच सकते हो, आपको मेजर क्या ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ये वाली, ठीक है, कैसे निकालना है। अगर आप चाहोगे क्लीन क्लीन मैं लिख के दे देता हूँ, याद रखना है पॉइंट बना के, ए प्लस बी गिवन हो और ए माइनस बी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ठीक है। और ये भी आ सकता है बार बार एग्जाम में ऐसी वैल्यू हो जो हिट एंड ट्रायल सेट ना हो, तो इस चीज़ को पुट करके कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है 300, लेंथ ऑफ डायगोनल गिवन है 5 सेंटीमीटर, हमें पेरीमीटर बताना है। आपको पता है जब रेक्टेंगल बनता है तो उसकी जो 90 डिग्री पे होती है दोनों साइड, और अगर 90 डिग्री की बात हुई तो पाइथागोरस थ्योरम की तो बात होगी। ये 5 दे रखा है, लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। और हमें एल बी दे रखा है, एल बी कितना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है ना, तो 300 गिवन है। तो अगर इस इक्वेशन में मैं हमें बताना 2L+B, अगर हमें चाहिए L+B की वैल्यू ये मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करूँ मैं, दोनों तरफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में
मैं 2LB ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो देखो 2LB, अब ये क्या बन गया, a² + b² + 2ab बन गया, तो l + b का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और उसके बाद 2, एल बी कितना गिवन है हमारा 300, तो 300 इंटू 2 600 और +25 तो 625 बन गया l + b का होल स्क्वायर। आपको बताया 625 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे 25 का, ठीक है। तो ये 25 l + b आ गया 25, हमें यही चाहिए था। 2 इंटू l + b कितना है 25, 50 हमारा ये क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट है 3 नंबरों का प्रोडक्ट गिवन है, ये 3 नंबर इसी रेशियो में है, तो मैंने मान लिया 3x × 5x × 2x, हमारा कितना गिवन है 10290, ठीक है। तो x³ हमें फाइंड करना है, x³ 3 इंटू 5 इंटू 10 = 10290। आपको पता है 5 2 × 10, 0 से कैंसिल हो गया। अगर 3 से इसको मैं काटूंगा तो 3 3 × 9, 3 4 × 12 और 3 3 × 9, x³ आ गया। ये किसका क्यूब होता है, आप बोलोगे 7 का। आगे आपका इसने बोला ग्रेटेस्ट नंबर क्या हमारा, तो 5x हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। 5 इंटू 7 कितना आ गया 35, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री से साइन, मैंने देखा साइन 27 कोस 63 देखा, इन दोनों का सम कितना a + b, ये ए एंगल ये बी एंगल, इनका सम कितना a + b 90 डिग्री एंगल। तो आपको पता है साइन 27, अगर कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 90 - 27, नीचे क्या हमारा कोस स्क्वायर 27 डिग्री, सेक ऐसे ही सेक 27 डिग्री को अगर कोसेक को चेंज कर लूँ मैं, कोसेक 90 - 27 डिग्री, नीचे जो 10² 45 रहने दो। यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको पता है जब इसमें 90 से कम वैल्यू है तो सारी पॉजिटिव होती है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा साइन 27, और ये कितना है, ये भी साइन 27 बन जाए, तो ऊपर का आ जाएगा साइन स्क्वायर 27, नीचे कितना है कोस स्क्वायर 27 माइनस यहाँ सेक स्क्वायर 27, कोसेक 90 - 27 करोगे तो ये सेक स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर 27, नीचे है 10² 45, तो 1 ही होता है। यहाँ से क्या निकल के आया आपका 10² 27 माइनस सेक स्क्वायर 27। आपको एक थ्योरम पता है 10² थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10² थीटा आपका 1 होता है। यहीं क्या आया हुआ है, इसका अपोजिट लिखा हुआ, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो यही तो बन जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लूँगा, ये चीज़ प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगा, तो 10² थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 10² थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ है, तो ये -1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DI का, इसने पूछा है कि यहाँ प्रोडक्शन दे रखी है और ये ईयर दे रखे, इसने पूछा कि हाईएस्ट किस में प्रीवियस ईयर से, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ कितने का गैप है 100 का, यहाँ क्लियरली ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, यहाँ 200 का गैप है, 200 से 300 हो रही है, फिर 300 से 400 हो रही है, यहाँ 100 और ये 100, तो यही वाला हमारा सबसे ज़्यादा इंक्रीज है पिछले साल से। तो ये कौन सा साल है, 1991 से 82 है और 1982 से 83 है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये 82 वाला साल है, 83 वाला, तो 1982 से 1983 की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमें यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी PDF है और अदर मटेरियल है, जो भी सब कुछ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। तो आप चैनल को सर्च कर सकते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन से या फिर PYS सॉल्यूशन से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है। थैंक यू वेरी मच।